Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग पार्टनरशिप का सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे। ओके दोस्त, ये उसका वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 ऑलरेडी अकाउंट्स वैली के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 एंड 2 का भी लिंक दिया हुआ है, आप तुरंत जाके फटाफट वहां से देख सकते हैं। ओके दोस्त, हम आपको वीडियो नंबर 1 में बेसिक थियरी पार्टनरशिप का ये बताए थे दोस्त। वीडियो नंबर 2 में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब बातों पे चर्चा हम वीडियो नंबर 2 में हम आपके साथ किए थे। अलॉन्ग विद दैट हम आपको एक सवाल भी करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जरिए हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाए थे अलॉन्ग विद जनरल एंट्री। ओके दोस्त, तो चलिए आज इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, और आज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे से रिलेटेड और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके दोस्त, चलिए आइए। बहुत ही आसान था, वैसे बहुत आसान था। चलिए, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस फंडामेंटल्स में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने लोग डिस्कस कर रहे थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप का। चलिए आइए देखिए, हम आपको ये बताए थे दोस्त कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि वट एवर द नेट प्रॉफिट जो भी पीएल अकाउंट में आया है, ये किस पार्टनर को कितना मिलेगा। टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट amongst the partner we prepare a separate account is known as PL appropriation account. समझ में आया? The objective of profit and loss appropriation account is to distribute the profit amongst partner. ठीक है दोस्त, चलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, पीएल अकाउंट के बाद बनता है। ठीक है दोस्त, अब आइए हम आपको ये बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल अकाउंट में सारा का सारा खर्चा डेबिट साइड में लिखते हैं, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, सैलरी कमीशन देना है पार्टनर को डेबिट साइड में लिखेंगे, या कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसको भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है दोस्त? इसके साथ साथ अगर पार्टनर विड्रॉ कर रखा है और उस विड्रॉवल पे पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ में आया? चलिए, इसके साथ साथ हम आपके साथ दो पॉइंट आज डिस्कस करना चाहते हैं दोस्त, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये देखिए दोस्त, पहली बात देखिए, यहां देखिए, पहली बात दोस्त, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर एंड रेंट ऑन बिल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। देखिए दोस्त, अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है, अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है और उस लोन पे फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, पेड टू पार्टनर, या कोई पार्टनर बिल्डिंग दे रखा है फर्म को और उस बिल्डिंग पे फर्म रेंट पे कर रही है, रेंट पेड, ये दोनों पार्टनर को ही पे हो रहा है दोस्त। लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड ऑन पार्टनर्स बिल्डिंग, ये दोनों आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये दोनों आइटम को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड अप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं, जैसे आईओसी, सैलरी कमीशन। जैसे कोई पार्टनर कैपिटल लगाया है तो उस पे ब्याज देते हैं, कोई पार्टनर सर्विस दे रहा है तो सैलरी एंड कमीशन देते हैं। समझ में आया? उसी को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है या कोई पार्टनर बिल्डिंग दे रखा है जिसपे रेंट पे कर रही है फर्म, तो ये दोनों आइटम दोस्त पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। ये दोनों आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और ये दोनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
हम आपको दो आइटम बताए हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड ऑन पार्टनर्स बिल्डिंग। ये दोनों आइटम को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये पीएल अकाउंट का पार्ट है। समझ में आया? बिकॉज ये ना पार्टनर का कैपिटल पे दिया जा रहा है, ना उसके एक्स्ट्रा सर्विस पे दिया जा रहा है, ये एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दो आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है दोस्त, चलिए इसी पे बेस्ड हम आपके साथ एक सवाल डिस्कस करते हैं और बताते हैं कैसे उस सवाल के जरिए हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, चलिए समरी बना देते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं पार्टनर से रिलेटेड, लेकिन दो आइटम रेंट पेड ऑन पार्टनर्स बिल्डिंग एंड इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन, ये दोनों आइटम को पीएल अकाउंट में लिखते हैं बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आया? चलिए आइए एक सवाल लेते हैं दोस्त, बहुत मजा आएगा। देखिए हम आपको लास्ट सवाल में हम आपको जनरल एंट्री के जरिए भी बताए थे। आइए दोस्त सवाल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए यहां देखिए, देखिए दोस्त, देखिए तीन पार्टनर हैं, सोना, मोना एंड बाबू। तीन पार्टनर है दोस्त, तीनों का कैपिटल दे रखा है 4 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। क्लियर है? आइए दोस्त 20,000, 40,000 एंड 60,000 ये ड्रॉइंग दे रखा है। ठीक है दोस्त, मजे की बात यह है कि मोना का लोन दे रखा है, मतलब मोना 1 लाख लोन दे रखी है फर्म को, और ये लोन कब दे रखी है दोस्त? 1 जुलाई 2022 को। करेक्ट? आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डीड इन लोग के बीच में, तीनों लोग के बीच में, उसमें बोलता है कि आईओसी कितना देना है दोस्त? 10% पर एनम। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देना है? 5%। क्लियर है? अब जरा मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो इस रेट को बोलते हैं फ्लैट रेट। अगर किसी रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा है तो दिस रेट इज कॉल्ड फ्लैट रेट। इन दैट केस कोई डेट से मतलब नहीं है, जितना ड्राइंग होगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। समझ में आया? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए दोस्तों, अगर किसी साल में ड्राइंग हुआ है, पार्टनर लोग विड्रॉ किया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब कैपिटल अकाउंट बनता है ना दोस्त, जैसे मान लीजिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जैसे देखिए ये कोई साल है 21-22, ठीक है, यहां कैपिटल भी लगा है और यहां ड्राइंग भी हुआ है फर्म का। ठीक है दोस्त, पता है यहां जब क्लोजिंग कैपिटल निकाला जाता है पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल, तो उसमें ड्राइंग माइनस हो जाता है क्लोजिंग कैपिटल में। इसका मतलब यह हुआ कि जब आने वाले साल में 22-23 में बात करेंगे तो जो ओपनिंग कैपिटल जाएगा उसमें लास्ट ईयर का ड्राइंग ऑलरेडी माइनस हुआ रहेगा। समझ में आया? मतलब जो भी ड्राइंग सवाल में यहां दे रखा है ये लास्ट ईयर का दे रखा है कि करेंट ईयर का माना जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर का, ये ड्यूरिंग द ईयर का माना जाएगा। समझ में आया? बिकॉज लास्ट ईयर का ड्राइंग तो कैपिटल में जाके घुस गया होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ड्राइंग का ओपनिंग बैलेंस आ ही नहीं सकता है मेरे दोस्त, बिकॉज ड्राइंग तो कैपिटल में घुस गया होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आया? तो जो भी ड्राइंग इस सवाल में दे रखा है ये मानना है आपको कि ये ड्यूरिंग द ईयर का ड्राइंग है। समझ में आया? एक बात और बता दे, क्या ड्राइंग कब हुआ ड्यूरिंग द ईयर ये बताया सवाल में? नहीं बताया। समझ में आया? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने लोग को पर एनम दिया है? नहीं दिया है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्लैट रेट दिया है 5%, तो अपने लोग को डेट से मतलब भी नहीं है, चुपचाप ड्राइंग पे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, अगर इसके आगे पर एनम लगा रहता मेरे दोस्त, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, तो पता है ये रेट 12 महीने का कहलाता। इन दैट केस ड्राइंग कब हुआ है ये जानना जरूरी था। इन दैट केस अगर ड्राइंग का डेट दिया रहता और रेट पर एनम रहता तो जितने दिन का ड्राइंग है उतने दिन का ब्याज निकालना पड़ता है। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? लेकिन मेरे सवाल में ना डेट दिया है ना रेट पर एनम दिया है, तो दो चीज हम आपके साथ बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला,
अगर रेट फ्लैट दिया हुआ है तो डेट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, अगर रेट पर एनम दिया है तो डेट जरूरी है, तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने महीने का निकालेंगे ये पता चलेगा। ड्यूरिंग द ईयर कब विड्रॉ हुआ ये पता चलेगा, तब तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे उतने महीने का। लेकिन अगर रेट पर एनम है और ड्रॉइंग का डेट भी नहीं दिया है तो इन दैट केस हम लोग को एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ड्रॉइंग जो हुआ है ये बीच में हुआ है। समझ में आया? ये हम सवाल नंबर 3 के जरिए और आपको डिटेल में बता देंगे। क्लियर है? अभी ये समझिए कि अगर रेट फ्लैट है तो डेट से कोई लेना देना नहीं है, अगर रेट पर एनम है तो डेट जरूरी है, और अगर डेट नहीं दिया है तो वी विल एज्यूम कि ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ द ईयर एंड 6 महीने का ब्याज निकाल देंगे। समझ में आया? लेकिन इस सवाल में फ्लैट है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना ड्राइंग है रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटरेस्ट निकल जाएगा, बिकॉज दिस रेट इज फ्लैट रेट। ठीक है? आइए चलिए, डेट से कोई लेना देना इसमें नहीं। आइए, अगर फ्लैट दिया है तो, अगर फ्लैट रेट है तो डेट से कोई लेना देना नहीं। आइए दोस्तों चलिए, आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन 12%, सैलरी टू सोना 60,000 एंड मोना को 48,000, कमीशन टू बाबू 20,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। इस सवाल में एक पॉइंट आपको बताना था, एक ड्राइंग का, दूसरा ये लोन का। देखिए जरा ध्यान से, यहां देखिए नीचे पढ़िए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर प्रोवाइडिंग एवब 4,56,000, मतलब वट एवर द नेट प्रॉफिट गिवन ओवर ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग एवब, मतलब इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ है, इसके ट्रीटमेंट के पहले का प्रॉफिट दे रखा है कितने का? 4,56,000 बिफोर प्रोवाइडिंग एवब। समझ में आया? अब सुनिए, 4,56,000 में अगर बिफोर प्रोवाइडिंग एवब है तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का भी ट्रीटमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या बोलते हैं दोस्त? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, पीएल अकाउंट में जाना चाहिए दोस्त। और ये जो प्रॉफिट दे रखा है इसमें से अभी ये नहीं घटा है, मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में 4,56,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन घटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इसके बाद जो फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? चलिए आइए दोस्तों, हम आपको सवाल समझा दिए, अब इस सवाल को हम सॉल्व कराते हैं, आपको बहुत मजा आएगा दोस्त। चलिए देखते रहिए, बहुत ही मजा आएगा। आइए दोस्त चलिए, सवाल नंबर 2 देखिए दोस्त, क्या बनाना है अपने लोग को? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन से साल के लिए है मेरे दोस्त? फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। चलिए ये देखिए, यहां देखिए दोस्त, यहां बाई पीएल अकाउंट आएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 4,56,000, लेकिन बिफोर प्रोवाइडिंग एबव, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ये पीएल अकाउंट का पार्ट है, तो पहले इसका वर्किंग नोट में ट्रीटमेंट कर देते हैं, बिकॉज पीएल अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है 4,56,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटा नहीं पाया है, तो अपने लोग घटा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आइए यहां देखिए मेरे दोस्त, वर्किंग नोट देखिए, पहले गिवन प्रॉफिट कितना है? गिवन प्रॉफिट 4,56,000, इसमें से क्या घटाना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 1,00,000 का लोन है, 10% ब्याज है कि कितना दोस्त? 12% का ब्याज है, और 9 महीने का निकलेगा, जुलाई में लिया हुआ है तो जुलाई से मार्च कितना? 9 महीना, पता है ये कितना आएगा दोस्त? 9,000। अगर 9,000 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा प्रॉफिट दोस्त? 4,56,000 माइनस 9,000, ये आ जाएगा 4,47,000। ये पता है क्या कहलाएगा? फाइनल नेट प्रॉफिट। ये कहां जाएगा दोस्त? टू पीएल अप्रोप्रिएशन, टू पीएल अप्रोप्रिएशन। समझ में आया? चलिए आपके साथ हम दिखा दिए। आइए दोस्त, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए, कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट कहां चला आएगा? 4,47,000। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और ये प्रॉफिट में से घटा नहीं पाया, जबकि घट जाना चाहिए था, तो हम लोग इसको वर्किंग नोट में घटा दिए और इसके बाद इसी प्रॉफिट को टाल दिए। ठीक है दोस्त? आइए अब देखिए, इस प्रॉफिट को
अप्रोप्रिएट करेंगे अमॉन्ग्स द पार्टनर, तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देंगे दोस्त, सोना को, मोना को एंड बाबू को। जरा ध्यान से सुनिएगा, 4 लाख 4 लाख 2 लाख 10% का है, कैपिटल का डेट नहीं दिया तो ओपनिंग मान लेंगे ये, तो 40,000 एंड 20,000। समझ में आया, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 लाख। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए डेबिट साइड में लिखा खर्चा मानकर, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक तरीके का इनकम है तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखिए सबसे पहले सोना, मोना एंड बाबू, बहुत आसान है भाई साहब। देखिए 20,000 का इनका है, डेट नहीं दिया है और रेट भी पर एनम नहीं है, फ्लैट है, तो रेट फ्लैट है तो डेट से कोई लेना देना भी नहीं है, दिया रहता डेट तब भी कोई लेना देना नहीं रहता, जितना ड्रॉइंग है रेट से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया, अगर फ्लैट रेट है तो ये कितना आ जाएगा 1000, ये कितना है दोस्त 40,000 इंटू 5%, ये आ जाएगा 2000, और ये है 60,000 इंटू 5%, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3000। समझ में आया, ये 2000 आएगा, और ये नीचे वाला कितना आ जाएगा 3000। क्लियर है, आइए दोस्त चलिए यहां देखिए अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो वर्किंग नोट में हो गया, सैलरी टू सोना एंड मोना, तो यहां लिखिए टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, बहुत आसान है भाई साहब, सैलरी दो ही लोग का है, सोना एंड मोना, इनका कितना है मेरे दोस्त 60,000 और मोना का कितना है 48,000, ये दोनों मिला के कितना हुआ दोस्त 1,08,000। समझ में आया। इसके बाद क्या है, कमीशन है, कमीशन किसको है मेरे दोस्त, कमीशन टू बाबू, कितना है 20,000। आइए अब जरा ध्यान से सुनिए, तो जरा ध्यान से सुनिए, 4,47,000 का प्रॉफिट था अपने लोग को, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ गया 3 2 5 1 6,000, टोटल प्रॉफिट को कितना अप्रोप्रिएट करना है, टोटल पीएल अकाउंट में कितना आ गया 4,53,000। आउट ऑफ 4,53,000 वी हैव ऑलरेडी अप्रोप्रिएटेड ₹1 लाख टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद सैलरी 1,08,000, और इसके बाद 20,000 क्या दोस्त 20,000 हो गया कमीशन टू बाबू। अब बैलेंस प्रॉफिट बचा 2,25,000, इस बैलेंस प्रॉफिट को पता है क्या करेगा, इस बैलेंस प्रॉफिट को पार्टनर लोग ले लेंगे अपने गिवन पीएसआर में। सर एक बात बताइए, क्या इस सवाल में जनरल लीजर में ट्रांसफर नहीं करना था दोस्त, डीड में नहीं लिखा हुआ है तो अपने लोग खुद से ट्रांसफर नहीं करेंगे। समझ में आया, अगर लिखा रहता तो ट्रांसफर करते, नहीं लिखा है तो चुपचाप पीएसआर में बांट देंगे। आइए बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर, क्लियर है, जरा ध्यान से देखिए, तो क्लियर है दोस्त। अब देखिए यहां देखिए, सोनाज कैपिटल, मोनाज कैपिटल एंड बाबू का कैपिटल, यहां देखिए 2,25,000 इंटू 2/5, 2,25,000 इंटू 2/5 एंड 2,25,000 इंटू 1/5, 2:2:1 का रेशियो है, 2,25,000 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 90,000, और ये हो जाएगा 45,000। समझ में आया, बोलिए मेरे दोस्त, समझ में आया, ये टोटल करिएगा तो क्या हो जाएगा 4,53,000। आइए ये सवाल को जरा देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। चलिए दोस्त ये सवाल आपके सामने है, एक बार देख लीजिए। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख भी लीजिए इसको अपने नोटबुक में, बहुत ही आसान सवाल था, इसका सॉल्यूशन भी अपने लोग कर लिए। इस सवाल में बस, इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी था जिसका फ्लैट रेट दिया था, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट था, जो इस प्रॉफिट में जो दिया है 4,56,000 घट नहीं पाया था, जबकि ये पीएल अकाउंट में ही जाना चाहिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलकर, और ये पीएल अकाउंट में घट जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, नहीं घटा था, और ये प्रॉफिट में से अपने लोग वर्किंग नोट में पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट कर दिए, और जो फाइनल नेट प्रॉफिट आया 4,47,000, इस प्रॉफिट को अपने लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किए। समझ में आया, ठीक है, और इसी प्रॉफिट को हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे अमॉन्ग्स पार्टनर।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या बोले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये पीएल अकाउंट में जाता है। 4,56,000 में से नहीं घटा था, इसीलिए वर्किंग नोट में अपने लोग घटा दिए। ठीक है, चलिए जो फाइनल नेट प्रॉफिट आया इसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। आइए दोस्त, ये सवाल आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट था, इंटरेस्ट इन पार्टनर्स लोन का भी ट्रीटमेंट था। चलिए एक और सवाल आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही आसान सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, और इस सवाल के जरिए आपको और अद्भुत शक्ति मिलेगा। आपका जितना सारा पॉइंट है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, सारा का सारा मुद्दा आज हम खत्म करके ही रहेंगे। आइए दोस्त, चलिए सवाल नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग, ये देखिए सवाल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, चटक मटक सवाल, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, आप प्यारे प्यारे सच में हैं। आइए दोस्त, जेठालाल एंड बबीता जी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख। ठीक है दोस्त, रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर दे हैव विथड्रॉन 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। दोस्त 8 लाख 6 लाख कैपिटल दे रखा है, और साथ में उन लोग ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉवल है उन लोगों का 1 लाख एंड 50,000। इस बार भी डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया है, समझ में आया। आइए, द नेट प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 7 लाख। आगे देखिए, पार्टनरशिप डीड फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त, इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के आगे क्या लग गया, पर एनम। देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के आगे क्या लग गया, पर एनम। तो पर एनम अगर लग गया तो डेट ऑफ ड्रॉइंग जरूरी है, तभी तो डेट ऑफ ड्रॉइंग देगा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है ये तय हो पाएगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट पर एनम है तो डेट जरूरी है। क्या सवाल में डेट दिया, केवल लिख के छोड़ दिया कि 1,50,000 ड्रॉइंग हुआ है, डेट दिया ही नहीं दिया, तो अपने लोग को सपना आएगा क्या कि कब ड्रॉइंग हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया, तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो ये मानेंगे कि ड्रॉइंग कब हुआ है, एट द मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है। अगर साल के बीच में ड्रॉइंग हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर तो हुआ है, लेकिन साल के बीच में हुआ है, तो कितने महीने का ब्याज निकलेगा दोस्त, 6 महीने का। समझ में आया। अगर यही रेट फ्लैट रहता, डेट से कोई लेना देना नहीं था, रेट दे दिया पर एनम, डेट जरूरी है, और डेट नहीं दिया है तो अपने लोग मानेंगे कि ड्रॉइंग हुआ है, बीच में हुआ है, और 6 महीने का ब्याज निकाल देंगे। समझ में आया। आइए दोस्तों, बबीता जी को सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ, जेठालाल को कमीशन मिलेगा 1,35,000। आगे देखते हैं, ओ इस सवाल में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। जरा यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है ये नहीं लिखा हुआ है, इस बार ये लिखा हुआ है दोस्त कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अगर ऐसा सवाल आपको आ जाए नेट प्रॉफिट का 5% ट्रांसफर करना है, तो वैसा नेट प्रॉफिट को पकड़ना है दोस्त जो पीएल अकाउंट से फाइनल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया है। समझ में आया, उसी का 5% अपने लोग को पकड़ना है। ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब नहीं था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताना था जो पर एनम था, तो 6 महीना मानना था, और एक रिजर्व का ट्रीटमेंट था, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। बहुत अद्भुत सवाल है, चलिए इस सवाल को भी करते हैं। आइए देखिए दोस्त, बहुत आसान, ये देखिए बहुत ही आसान। चलिए क्या बनाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब कब बनाना है दोस्त, इस बार दिया है क्या, हाँ 1 अप्रैल 2022 का बना, 31 मार्च 2022 का बना दीजिए, 1 अप्रैल 2021 का दिया हुआ था, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बहुत ही आसान सवाल है, आइए बहुत आसान। चलिए दोस्त, यहां देखिए इस बार नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बाई पीएल अकाउंट, 7 लाख का, बोलो हाँ या ना। और कोई ऐसा चीज जो जाना चाहिए था पीएल अकाउंट में नहीं गया है अभी तक, नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है दोस्त। पहला क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए टू आईओसी, लिख सकते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा ना आपको, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां देखिए आईओसी किसको किसको देना है मेरे दोस्त, जेठालाल को देना है एंड बबीता जी को देना है। ये तो कैपिटल तो दिया हुआ है 1 अप्रैल का, इसको नहीं भी देता तो ओपनिंग मानते। 8 लाख एंड 6 लाख का 10% है तो 80,000 60,000, 80,000 हो जाएगा 60,000। 8 लाख का 10% एंड 6 लाख का 10%, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1,40,000। समझ में आया। आगे देखते हैं, ये देखिए 2 इस बार सैलरी है दोस्त, सैलरी नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, तो सबसे पहले बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर ही लेते हैं, बाई आईओडी। क्लियर है, आईओडी। देखिए इस बार आईओडी क्या क्या निकलेगा, जरा ध्यान से सुनिए, जेठालाल जी का
जेठालाल जी का कितना है मेरे दोस्त, 1 लाख। ध्यान से देखिएगा, 1 लाख इंटू 12/100, 12% का है, और डेट चाहिए बिकॉज रेट पर एनम है, रेट पर एनम दिया हुआ है तो डेट चाहिए, और डेट नहीं दिया है तो कब विड्रॉल हुआ हम लोग ये मानेंगे कि बीच में हुआ, बीच में हुआ तो कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। रेट फ्लैट होता कोई लेना देना नहीं था डेट से, डेट पर रेट फ्लैट रहता कोई लेना देना नहीं था डेट से, लेकिन रेट अगर पर एनम दिया हुआ है तो डेट जरूरी है, कब विड्रॉवल हुआ उसी के हिसाब से उतने महीने का ब्याज निकालेंगे। लेकिन अगर डेट नहीं दिया है तो हम लोग ये एजम्पशन करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि ड्रॉइंग कब हुआ है, बीच में हुआ, बीच में हुआ तो कितने महीने का ब्याज निकालेंगे, 6 महीने का। समझ में आया? आगे कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 6000। आगे देखते हैं बबीता जी का कितना आ जाएगा। बबीता जी का, सर बबीता के आगे जी क्यों लगाते हैं, इज्जत देने के लिए दोस्त, कैसा कैसा सवाल पूछते हो, इज्जत देने के लिए। आइए दोस्त, 1 लाख के बाद 50,000, 50,000 बहुत ही मजेदार सवाल है, 12/100 इंटू 6/12, ये कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है दोस्त, आइए जरा ध्यान से सुन के बताइए, सोचिए पहले दोस्त, ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 7,09,000। यहाँ देखिए, इसके बाद सैलरी देंगे ना दोस्त, इसके बाद बबीता जी को सैलरी मिल रहा है, जेठालाल जी को कमीशन मिल रहा है, तो सैलरी टू बबीता जी, सैलरी टू बबीता जी, क्लियर है? कितना मेरे दोस्त, कितना सैलरी मिल रहा है, 10,000 पर एनम, तो 1,20,000, 10,000 पर एनम है तो 1,20,000, और साथ में कमीशन टू जेठालाल, कमीशन टू जेठालाल। सर सैलरी दोनों को क्यों नहीं दिए दोस्त, डीड में लिखा हुआ है, अपने लोग डीड के हिसाब से करेंगे, नहीं लिखा हुआ तो नहीं करेंगे। समझ में आया? आई 1,35,000, क्लियर है दोस्त? अब जरा ध्यान से सुनिए, इस बार क्या है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर तो करना है, लेकिन इस बार अमाउंट नहीं दिया, परसेंटेज दिया है। जरा ध्यान से सुनिएगा पहले, ध्यान से, अगर नेट प्रॉफिट का 5% कह रहा है तो वैसा नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन में आया है। समझ में आया? तो पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना आया है, 7 लाख, तो 7 लाख का कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, 5%। समझ में आ रहा है आपको? 7 लाख का 5%, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 35,000। समझ में आया? आइए अब बताइए बैलेंस प्रॉफिट कितना आया। बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इस बार पीएसआर देखिए, पीएसआर दिया हुआ इक्वल, अगर नहीं भी देता तो हम लोग इक्वल मानते हैं, आपको आने वाले समय में बता देंगे। समझ में आया? अगर डीड साइलेंट है तो क्या करते हैं। ठीक है दोस्त, आइए बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जरा बताइए दोस्त बैलेंस प्रॉफिट आएगा कितना, 7,09,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,35,000 और माइनस 35,000, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2,79,000। ठीक है, 2,79,000 को इक्वल इक्वल बांट दीजिए, तो जेठालाल का कैपिटल 2,79,000 इंटू 1/2, एंड बबीता जी का कैपिटल में कितना प्रॉफिट चला जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट 2,79,000 इंटू 1/2, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, कितना आएगा, 1,39,500, और ये भी आ जाएगा 1,39,500। ठीक है दोस्त, चलिए आपको समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया दोस्त, इसमें ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट था, मतलब जितना सारा कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको इस वीडियो में कवर अप कराएंगे दोस्त, एक कॉन्सेप्ट इस सीरीज में नहीं छोड़ने वाले हैं, 100% पढ़ाएंगे और 100% आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है? कोई पॉइंट कोई कॉन्सेप्ट हम लोग को मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको, आइए दोस्त आगे लेके चलते हैं। चलिए दोस्त, ये जरा एक छोटा सा पॉइंट है, जरा हम आपको समझा दें। देखिए हम आपको इस पे जिक्र भी किए हैं, जरा देखिए, जनरल रिजर्व मेंटेन करने का तरीका क्या है। पहला, अगर ऑफ नेट प्रॉफिट देते, जैसे सवाल नंबर 3 में क्या था, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या था दोस्त, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, जैसे 5% ऑफ नेट प्रॉफिट कीजिएगा तो 7 लाख का 5% कितना आएगा, 35,000। ये पहला सवाल था। ठीक है दोस्त, देखिए, इट मींस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कितना, 7 लाख, 7 लाख का ही कितना दोस्त, 5%। समझ में आया? अगर जनरली जब बोले कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो इन दैट केस वैसा नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अगर कभी सवाल में आपको बोल दे कि ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो देखिए, इट मींस प्रॉफिट अवेलेबल विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स पार्टनर इन देयर पीएसआर। समझ में आया? देखिए, अगर हम आपके सामने एजम्पशन ले लेते हैं, चलिए बता ही देते हैं, देखिए तो एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 3 जनरल रिजर्व जो है कितना ट्रांसफर करना है, 5% ऑफ
डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर सवाल में ये लिखा रहता, ध्यान से सुनिएगा, अगर सवाल में ये लिखा रहता, एजम्पशन ले रहे हैं हम भाई साहब, कि अगर सवाल में लिखा रहता कि 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता हम आपको बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा। कैसा प्रॉफिट लेना है? वैसा प्रॉफिट जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स पार्टनर के लिए अवेलेबल है। देखिए तो इट मींस प्रॉफिट अवेलेबल विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स पार्टनर इन देयर पीएसआर। वैसा प्रॉफिट जो पीएसआर में बांटने के लिए तैयार है, उस प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हम आपको सवाल के जरिए बता देते हैं, जरा यहां ध्यान से सुनिए। देखिए अगर नेट प्रॉफिट का बोलेगा तो इस नेट प्रॉफिट का निकाल देंगे, इस नेट प्रॉफिट का 5% निकाल देंगे। जरा ध्यान से सुनिए, इस नेट प्रॉफिट का कितना निकाल देंगे? 5%। लेकिन अगर बोलेगा 5% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, तो वैसा प्रॉफिट जो पीएसआर में बंटने के लिए तैयार है, इस प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे? जरा यहां ध्यान से सुनिए। ये देखिए सबसे पहले यहां सुनिए। देखिए दोस्तों 7 लाख का प्रॉफिट था, प्लस 9,000 का ब्याज आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्लियर है। उसमें से 1,40,000 कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 1,20,000 सैलरी था, और 1,35,000 क्या था मेरे दोस्त? कमीशन था। समझ में आया? इसको घटाइए, 7 लाख प्लस 9,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,35,000, 3,14,000 जो प्रॉफिट है मेरे दोस्त, यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार है। समझ में आया? पीएसआर में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार है। कहां? पीएसआर में, क्लियर है। लेकिन अब इस प्रॉफिट में से कह रहा है कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर कीजिए 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का 5%, इस प्रॉफिट का, किस प्रॉफिट का दोस्त? इस प्रॉफिट का अपने लोग 5% ट्रांसफर करेंगे। जरा एक मिनट दोस्त, अगर सवाल में आपको बोल दे कि इस प्रॉफिट का करना है, क्या हो गया? अगर सवाल में बोल दे 5% ऑफ डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट का करना है। तो 3,14,000 का 5% कितना आएगा मेरे दोस्त? 3,14,000 इंटू 5%, ये आ जाएगा 15,700 रुपया। समझ में आया? इन दैट केस देखिए 3,14,000 में से 15,700 घटा देंगे, ये जीआर बोल के, तो अब ये बैलेंस प्रॉफिट कितना आएगा? माइनस 3,14,000। ये बैलेंस प्रॉफिट आएगा 2,98,300। इसको किस में बांट देंगे? पीएसआर। क्लियर है? चलिए ये भी प्रॉफिट हम आपको ये भी मतलब समझा दिए दोस्त। दो मुद्दा बताए। अगर जनरल रिजर्व में बोलेगा प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है, तो वैसा प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन में आया है, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर जनरल रिजर्व में बोलेगा कि परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर कीजिए, 5% ऑफ डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो वैसा प्रॉफिट जो पीएसआर में बांटने के लिए तैयार हो। समझ में आया? वैसा प्रॉफिट जो पीएसआर में बांटने के लिए तैयार हो, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार हो, उस प्रॉफिट का 5%। तो पीएसआर में बांटने के लिए क्या तैयार है? 7 लाख प्लस 9,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 7,09,000 माइनस आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन, 3,14,000 पीएसआर में बंटने के लिए तैयार है। इसी को बोलेंगे डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। समझ में आया? अब उसमें से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 5%, तो 15,700 आया। तो 3,14,000 में 15,700 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, बचेगा 2,98,300। इस प्रॉफिट को पीएसआर में बांट देंगे। समझ में आया? ठीक है दोस्त। चलिए आइए दोस्त, एक छोटा सा जरा सवाल है, इसको भी देख ही लेते हैं। आज सादा मुद्दा ये सब छोटा छोटा खत्म कर देते हैं। यहाँ देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड तो सारा मुद्दा खत्म हो गया। ये हम गला फाड़ फाड़ के बताएं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करा देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाने वाले आइटम को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त?
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाने वाला आइटम को क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला आइटम। समझ में आया? जो पीएल अकाउंट में जाता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, जो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है दोस्त? चलिए आइए आगे चलते हैं। यहां देखिए दोस्त, बहुत आसान। चलिए अब एक छोटा सा मुद्दा है, इसके बाद एक लॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा मुद्दा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ सुनिए दोस्त, यहाँ देखिए, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम आपको ये बताएं कि पार्टनरशिप बनता ही है एग्रीमेंट से, ठीक है? मतलब पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एक्ट कहीं नहीं बोलता है कि रिटन होना चाहिए, समझ में आया? लेकिन इट इज रिकमेंडेड टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट। फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, इसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप रिटेन पार्टनरशिप डीड रखिए, मतलब रिटेन एग्रीमेंट रखिए। अगर कोई एग्रीमेंट रिटेन हो गया तो इसी रिटेन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, सारा पॉइंट्स लिखा रहता है कि पार्टनर के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे डिसीजन हुआ है, ठीक है? अगर किसी मुद्दे पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या ओरल एग्रीमेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड है लेकिन कोई मुद्दा आप लिखने से छूट गया है आपसे, उस मुद्दे को आप लिख नहीं पाए हैं, तो इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई हो जाता है। समझ में आया? अब सुनिए जरा ध्यान से। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या वर्बल एग्रीमेंट है, ओरल है, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन सर्टेन पॉइंट, समझ में आया? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई हो जाता है। मतलब पार्टनर्स, पहला केस में पार्टनरशिप डीड आपके पास है ही नहीं, मतलब रिटन एग्रीमेंट है ही नहीं, या तो वर्बल एग्रीमेंट है, और या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट मिसिंग है। इन दैट केस अपने लोग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा इन दैट केस, ठीक है दोस्त? इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट, और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन सर्टेन, ठीक है दोस्त? आइए चलिए जरा ध्यान से देखिए, इन दैट केस क्या क्या अप्लाई होगा इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन भी नहीं देंगे। अभी तक देखिए सब नहीं में आया है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, या वर्बल एग्रीमेंट है, ओरल है, या पार्टनरशिप डीड है लेकिन ये सब मुद्दा पे साइलेंट है, सर्टेन पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इन दैट केस अपने लोग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अभी तक जितना सवाल आपको कराए थे, डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, सैलरी कमीशन देना है, जनरल लीजर में ट्रांसफर करना है, समझ में आया? लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन दैट केस कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे। अगर पार्टनर लोग को इतना लेने का मन है, इतना लेने का चूल मचा है, तो लिखना चाहिए था डीड में, समझ में आया? अगर नहीं लिखा हुआ है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है और उस लोन पे ब्याज भी नहीं लिखा हुआ है कितना देना है, तो 6% पर एनम के हिसाब से देंगे, समझ में आया? लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना देंगे? 6% पर एनम। और साथ में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मेंशन नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मानेंगे इक्वल। अगर पीएसआर के जिक्र नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानेंगे दोस्त? इक्वल मानेंगे। आई एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग्स पार्टनर, ठीक है दोस्त? चलिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अपने लोग क्या देखें? नो सैलरी विल बी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, और बैलेंस प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया जाएगा। पीएसआर में नहीं दिया है तो क्या माना जाएगा? इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या माना जाएगा दोस्त? इक्वली माना जाएगा, और बैलेंस प्रॉफिट को इक्वली बांट देंगे, ठीक है दोस्त? आइए चलिए अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम सोच रहे हैं आज
कम से कम थियरी इसका बता दें और इसके बाद इस पे सवाल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ही सवाल के जरिए हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे और इसके बाद इस सवाल के जरिए दोस्त पता है क्या है, इस सवाल के बाद अपने लोग का क्या आएगा, आएगा मेथड फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सवाल पे जाने, इस पॉइंट पे जाने से पहले एक सवाल इस पे बनता है और हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसका सवाल करा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा थियरी पर्पस के लिए समझ लीजिए क्या होता है। देखिए दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, ये देखिए कौन कौन है, आप देख लीजिए दोस्त, ये जेठालाल जी, बबीता जी हैं और ये बेचारा अय्यद है। समझ में आया? आइए देखो, बहुत आसान है, ये देखिए बहुत आसान है। चलिए दोस्त, यहाँ देखिए, अपने लोग ये बोले, अभी तक हम आपको ये समझाए हैं दोस्त कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद है कि जितना नेट प्रॉफिट आया है उसको पार्टनर लोग को अप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 3 सिचुएशन आ सकता है। पहला, आपके पास बम्पर प्रॉफिट आया है, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जितना सैलरी देना है, जितना कमीशन देना है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट है, तो जो देना है देंगे, जो लेना है लेंगे। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? सवाल के जरिए और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते 5 लाख का प्रॉफिट आया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन मिला के 3 लाख रुपया देना है, तो सरप्लस मनी है ना दोस्त, तो 3 लाख दे देंगे और 2 लाख पीएसआर में बांट देंगे। समझ में आया? तो 3 सिचुएशन। पहला सिचुएशन बम्पर प्रॉफिट, अगर बम्पर प्रॉफिट आता है तो जितना प्रॉफिट है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट, जितना अप्रोप्रिएट करना है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे और बैलेंस प्रॉफिट को पीएसआर में बांट देंगे। पहला सिचुएशन। दूसरा, जो अभी तक हम आपको सवाल नंबर 1, 2, 3 में बता रहे थे, ठीक है, बैलेंस प्रॉफिट लास्ट में आया सरप्लस के हिसाब से, उसको पीएसआर में बांट दिया। दूसरा सिचुएशन, आपके फर्म में लॉस आ गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन मिलाकर 3 लाख रुपए देना है और फर्म में बम्पर प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस आ गया है, तो क्या करेंगे भाई साहब? कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कैसे सैलरी देंगे, कैसे कमीशन देंगे? तो प्रोविजन सुन लीजिए क्या अप्लाई होगा, कुछ नहीं देंगे। इन केस ऑफ लॉस इनटू द पार्टनरशिप फर्म, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे। लेकिन लेने की बारी आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, बिकॉज उससे लॉस कम होगा ना दोस्त। समझ में आया? तीसरा सिचुएशन, ना बम्पर प्रॉफिट है ना लॉस है, इस बार प्रॉफिट तो है लेकिन इत्तू सा है तो छोटा सा है। 3 लाख अप्रोप्रिएट करना है कम से कम, आईओसी, सैलरी, कमीशन, और प्रॉफिट 1 लाख है, तो 1 लाख में से आईओसी दे कि सैलरी दे कि कमीशन दे, लड़ाई झगड़ा का घर बनेगा कि नहीं बनेगा? उस केस में भी कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन लेने की बारी आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, तो उस प्रॉफिट को इनसफिशिएंट प्रॉफिट बोलेंगे दोस्त, और इसको एक नया रेशियो निकालेंगे, अप्रोप्रिएशन रेशियो, और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को क्या करेंगे दोस्त? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया? ठीक है दोस्त, चलिए, सोच तो रहे हैं कि ये सवाल आपके साथ करा दे ज्यादा अच्छा रहता। क्या बोलते हो दोस्त? बोलो ना, क्या बोलते हो, है कि नहीं? ठीक है दोस्त, चलिए ये सवाल कर ही लीजिए, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हम आपको करा ही देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए तो सवाल को देखिए, जरा आपके सामने सवाल रहा, ये देखिए, चलिए देखिए दोस्त, सवाल देखिए, यहां देखिए सवाल क्या है, देखिए सवाल क्या है, जरा देखिएगा। 2 पार्टनर हैं, चिंकी एंड मिंकी, इन लोग का कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल का 10 लाख एंड 6 लाख, लोन टू दी फॉर्म 2 लाख दे रखा है, ये भी ओपनिंग है भाई साहब, नहीं भी लिखा हुआ या लिखा भी हुआ है, क्या है? ओपनिंग है, और साथ में ड्राइंग दे रखा है। ड्राइंग हमेशा क्या होता है दोस्त? ड्यूरिंग द ईयर का होता है। समझ में आया? ड्यूरिंग द ईयर का होता है ड्राइंग। 1 लाख एंड 50,000, इस बार भी डेट नहीं बताया। समझ में आया? आगे देखते हैं डीड में क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है? 8% पर एनम। रेट के आगे क्या लग गया दोस्त? पर एनम। ड्राइंग के आगे क्या लग गया? पर एनम। अगर ड्राइंग के रेट के आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम लग गया तो डेट चाहिए। अगर डेट नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? ड्राइंग कब हुआ है? बीच में हुआ, और 6 महीने का ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट भी पढ़ाएंगे ना अभी,
अभी इस पे तड़का लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सेपरेट पॉइंट में, तो उस पर और डिटेल में बताएंगे दोस्त, ठीक है। आइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है 10% पर एनम, और सैलरी टू चिंकी को सैलरी देना है 1,20,000, कमीशन देना है मिंकी को कितना दोस्त, मिंकी को कमीशन देना है कितना मेरे दोस्त 50,000, पीएसआर कितना है 3:2। आगे देखते हैं, चलिए। 3 सिचुएशन है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में बोलता है कि नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म बिफोर प्रोवाइडिंग एबव, मतलब 6,94,000 जो प्रॉफिट दे रखा है, अभी तक ये सब का ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, मतलब इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हो रखा है। इसका ट्रीटमेंट तो पीएल अप्रोप्रिएशन में होना था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो पीएल अकाउंट में होना चाहिए था ना दोस्त। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहां होना चाहिए था, पीएल अकाउंट में होना चाहिए था, लेकिन जो प्रॉफिट दे रखा है 6,94,000 बिफोर प्रोवाइडिंग एबव है, मतलब गलती से अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएल अकाउंट में नहीं गया है, समझ में आया। ये जबकि जाना चाहिए था, जो प्रॉफिट देना चाहिए था ये घट के देना चाहिए था, तो अपने लोग पहले 6,94,000 को वर्किंग नोट में क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसमें से घटाएंगे, सिंस ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पीएल अकाउंट में जाना चाहिए था, ठीक है दोस्त। तो 6,94,000 में अभी तक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं घटा है, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटाएंगे, और इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, चलिए आइए यहां देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना आएगा, लोन ओपनिंग में था तो 20,000, 2 लाख का 10% कितना 20,000, ठीक है। आइए, केस नंबर 2 है नेट लॉस, फर्म को लॉस आ गया कितना 2,20,000, यहां भी लिख दीजिए बिफोर प्रोवाइडिंग एबव, बिफोर प्रोवाइडिंग एबव। तो एक बात बताओ, अगर लोन देंगे, लोन पे ब्याज देंगे तो लॉस और बढ़ेगा, अगर लोन पे ब्याज दिए बिना ये लॉस आया है 2,20,000, अगर लोन पे ब्याज दे देंगे, सर क्यों देंगे दोस्त, पीएल अकाउंट में जो आइटम जाता है उसको कोई लॉस प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, मतलब जो पीएल अकाउंट में आइटम जाता है उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चाहे फर्म में लॉस क्यों नहीं आ जाए, आइटम जाएगा पीएल अकाउंट में तो जाएगा, देना है तो देना है, लॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया। तो अगर लॉस आया है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी घटाएंगे, लॉस बढ़ जाएगा तो बढ़ने देंगे, समझ में आया। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई आइटम जाता है तो उसको लॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जाएगा तो जाएगा, ठीक है। आइए, केस नंबर 3 नेट प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म 1,04,000, यहां भी लिख दीजिए बिफोर प्रोवाइडिंग एबव, ठीक है दोस्त, बिफोर प्रोवाइडिंग एबव, ओके। चलिए दोस्त, ठीक है, हम आपको एक एक करके कराते हैं, पहले केस नंबर 1 लिखते हैं, केस नंबर 1 लगता है बम्पर प्रॉफिट का केस है, जरा देख लेते हैं, चलिए केस नंबर 1 दोस्त, आइए दोस्त केस नंबर 1, चलिए केस नंबर 1, गिवन प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्त 6,94,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखिए 2 लाख का ये ओपनिंग है, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा तो 20,000, अगर ये घटा देंगे तो कायदे से प्रॉफिट कितना आएगा 2,74,000, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा मेरे दोस्त, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, आगे आइए, अब अपने लोग क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां क्या लिखेंगे दोस्त, बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट कितना 6,74,000, ठीक है दोस्त। अब देखिए आगे क्या देंगे, पहला चीज, पहला देखिए क्या देंगे सवाल में, ये देखिए दोस्त पहला क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10 लाख एंड 6 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 2IOC, ठीक है, यहां है चिंकी और यहां है मिंकी, ठीक है, कितना है 10% है, और 10 लाख और 6 लाख है, तो इनका आ जाएगा 1 लाख और इनका आ जाएगा 60,000, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1,60,000, ध्यान से सुनिएगा 1,60,000, साथ में क्या देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, तो बाई IOD कितना दोस्त चिंकी से एंड मिंकी से, ध्यान दीजिएगा रेट दिया है 8% पर एनम, रेट कितना दिया है मेरे दोस्त 8% पर एनम, तो डेट चाहिए और डेट दिया नहीं है, डेट यहां दिया नहीं है तो डेट दिया नहीं है और रेट पर एनम दिया है, तो डेट नहीं दिया तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे भाई साहब की ड्राइंग कब हुआ बीच में हुआ, तो कितने महीने का ब्याज निकलेगा 6 महीने का। आइए 1,50,000 और 8% के हिसाब से जरा ध्यान से देखिए,
1,00,000 का 8% इंटू 6/12, ठीक है, 4,000 हो जाएगा। और 50,000 का 8% इंटू 6/12, ये कितना हो जाएगा दोस्त? 2,000, ठीक है। 4 2 6,000, ये कितना प्रॉफिट हो गया? 6,80,000। क्लियर है दोस्त? 6,80,000। आइए अब कितना देना है? सैलरी। सैलरी किसको देना है जरा ध्यान से देखिए। सैलरी टू चिंकी एंड कमीशन टू मिंकी। सैलरी टू चिंकी 1,20,000 एंड कमीशन टू मिंकी कितना? कमीशन टू मिंकी कितना मेरे दोस्त? कमीशन टू मिंकी कितना देना है? 50,000। आगे आइए 50,000, ठीक है। चलिए अब देखिए बैलेंस प्रॉफिट कितना आया है, जरा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। आइए दोस्त, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए दोस्त, चिंकी का कैपिटल एंड मिंकी का कैपिटल, जरा बैलेंस प्रॉफिट आया कितना है? 6,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 50,000। हाउ मच? 3,50,000। पीएसआर है कितना मेरे दोस्त? 3:2। 3,50,000 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा? 2,10,000, ठीक है, 2,10,000। और 3,50,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 1,40,000, ठीक है। आइए जरा ध्यान दीजिए, 6,80,000, ठीक है दोस्त। जरा ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 1 को पता है क्या बोलेंगे दोस्त? सफिशिएंट प्रॉफिट। सर कैसे दोस्त? अभी बताते हैं। ये देखो, आईओसी देना है 1,60,000, सैलरी देना 1,20,000, 2,80,000 प्लस 50,000 कमीशन देना है, मतलब टोटल मिला के कितना देना है? 3,30,000। 3,30,000 देना है। अब प्रॉफिट है कितना? 6,80,000 एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ज्यादा पैसा है ना दोस्त, इसी को बोलेंगे बम्पर प्रॉफिट, ठीक है। बम्पर प्रॉफिट आएगा तो जो देना है देंगे, जो लेना है लेंगे, एंड बैलेंस प्रॉफिट भी बचेगा तो उसको पीएसआर में बांट देंगे। समझ में आए? चलिए आइए केस नंबर 2 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। केस नंबर 2 आइए। आइए दोस्तों केस नंबर 2 आते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लॉस आ गया है फर्म को, ठीक है दोस्त। लॉस कितना आया है जरा देख लेते हैं। लॉस कितना है? 2,20,000। एक बात बताओ, लॉस आया है 2,20,000। देखिए दोस्त, यहां देखिए, गिवन लॉस कितना है? 2,20,000। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएल अकाउंट में चला जाता तो लॉस और बढ़ता। और पीएल अकाउंट में जो आइटम जाता है उसको लॉस प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, जाएगा तो जाएगा, लॉस बढ़ता है तो बढ़ने दो। तो प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना मेरे दोस्त आया था? 2,00,000 का 10% 20,000, मतलब ये लॉस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? लॉस हो जाएगा 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। इसको बोलेंगे नेट लॉस टू पीएल अप्रोप्रिएशन। समझ में आया? पीएल अप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ रहा है आपको? आइए अब क्या बना देंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जरा ध्यान से सोच के बताइएगा। जैसे प्रॉफिट आता है तो लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट, लॉस आया है तो लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे? टू पीएल अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए नेट लॉस, ठीक है। 2,40,000 करेक्ट दोस्त, 2,40,000। अब देखिए अगर लॉस आ गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन मिला के 1,60,000, 1,20,000 या 50,000, 3,30,000 देना है। 3,30,000 कम से कम देना है अप्रोप्रिएशन में। और फर्म में लॉस है 2,40,000, तो कुछ दे पाएंगे? कुछ नहीं देंगे, बिकॉज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद ही है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तब ना अप्रोप्रिएट करेंगे। इस बार तो लॉस हुआ है, इन केस ऑफ लॉस कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे। लेकिन लेने की बारी आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, क्योंकि इससे लॉस कम होगा, तो फर्म के लिए ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, बाई, सबसे पहले देखिए बाई IOD, यहां देखिए चिंकी का 1,00,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 4,000। और मिंकी का 50,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 2,000। ये दोनों मिला के कितना हुआ? 6,000। अब देखिए 2,40,000 माइनस 6,000, अभी भी लॉस कितना है? 2,34,000। 2,34,000 को पीएसआर में बांट देंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्त?
बाई बैलेंस लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए दोस्त, चिंकी का कैपिटल और मिंकी का कैपिटल, ध्यान से देखिएगा कितना लॉस आया, 2,34,000 इंटू 3/5 एंड 2,34,000 इंटू 2/5। ठीक है दोस्त, आइए 2,34,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 1,40,400 और ये आ जाएगा 2,34,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 93,600। ये टोटल आ जाएगा दोस्त 2,40,000 और ये लॉस आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, आइए केस नंबर 2 भी हो गया। ठीक है दोस्त, केस नंबर 2 भी हो गया। जरा हम आपको पढ़ के भी सुना देते हैं, जरा यहाँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ देखिए, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, कोई टेंशन नहीं लेना है, जो देना है देंगे, जो लेना है लेंगे। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन विल बी मेड, नो अप्रोप्रिएशन विल बी मेड, मतलब नो सैलरी, नो कमीशन, बट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। नो अप्रोप्रिएशन विल बी मेड, दैट इज नो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? बट इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड। तो 6,000 ले लिए एंड टोटल लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गिवन पीएसआर। नोट, कुछ नहीं देंगे, नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे। आपको समझ में आ गया? आइए केस नंबर 3, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इसको बोलते इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी। समझ में आया? आइए दोस्त, सवाल में क्या है इनसफिशिएंट प्रॉफिट? इनसफिशिएंट प्रॉफिट अपने लोग का है 1,04,000, वो भी बिफोर प्रोवाइडिंग एबव, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी नहीं घटा है, तो घटा लेंगे तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, तो होने दो। समझ में आया? इसलिए कि पीएल अकाउंट में जाने वाला आइटम ये तो जाके ही रहेगा। आइए दोस्त, चलिए केस नंबर 3 ले लेते हैं ना, केस नंबर 3। चलिए यहां देखिए, केस नंबर 3, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट बहुत मजेदार है। देखिए प्रॉफिट है कितना, 1 लाख, कितना था दोस्त, 1,04,000। यहां देखिए गिवन प्रॉफिट कितना है, 1,04,000। अभी इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटना था कितना, 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटा देंगे तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 94,000। कितना आ जाएगा, 1,04,000 माइनस 20,000, 84,000। 1,04,000 है ना, जरा देख लीजिए, 1,04,000। ठीक है, 84,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट आ गया अपने लोग को 84,000 का। अब देखिए अपने लोग क्या बनाएंगे दोस्त, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जरा ध्यान से, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इस बार ये प्रॉफिट कहां आ जाएगा, बाई पीएल अकाउंट। कितना, 84,000। ठीक है, बाई पीएल अकाउंट कितना आ जाएगा, 84,000। केस नंबर 3 की बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से सोच के बताइएगा। केस नंबर 3 में हम अभी हैं आपको, हम बता रहे हैं यहाँ वर्किंग नोट, और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अप्रोप्रिएशन करना कितना है। तो यहाँ देखिए पार्टनर है चिंकी और मिंकी, ये देखिए पार्टनर है चिंकी और मिंकी। पहला अप्रोप्रिएशन क्या करना था, आईओसी। आईओसी कितना देना था, 1,60,000। याद है आपको, 10 लाख का इनका प्रॉफिट था, कैपिटल था, 6 लाख का उनका। साथ में सैलरी देना है। ठीक है, सैलरी देख लीजिए किसको देना है, सैलरी देना है चिंकी को 1,20,000 और मिंकी को कमीशन देना है 50,000। चिंकी को 1,20,000 सैलरी देना है और तीसरा कमीशन देना है मिंकी को 50,000। समझ में आया? मतलब अगर हम आपसे पूछें कि टोटल अप्रोप्रिएशन चिंकी को कितना करना है तो 2,20,000, एंड टोटल अप्रोप्रिएशन मिंकी को कितना करना है तो 1,10,000। ध्यान से सोच के बताइएगा, ये निकाल रहे हैं हम टोटल अप्रोप्रिएशन कितना करना है। ठीक है, टोटल अप्रोप्रिएशन कितना करना है तो 3,30,000 करना है, मतलब 2,20,000 चिंकी को करना है एंड 1,10,000 किसको करना है दोस्त,
मिंकी को करना है। समझ में आया? क्या प्रॉफिट कितना है? 84,000। अगर क्या 84,000 का औकात है कि 3,30,000 पे कर दे? बिल्कुल नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लीजिए, ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर लेते हैं तब कितना आ जाएगा देख लीजिए। आपको औकात समझ में आना चाहिए ना कि औकात है कि नहीं देने का। ये देखिए बाई आईओडी चिंके का कितना, 1,00,000 का 8% इंटू 6/12 4,000। एंड मिंकी का कितना, 50,000 का 8% इंटू 6/12 2,000। ये मिला के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये मिला के कितना हो जाएगा बताइए? 6,000। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है ड्राइंग लेने के बाद? 90,000। अब बताइए, आप बोल रहे थे ना, अब बताइए क्या 90,000 का औकात है? 90,000 का कि 3,30,000 पे कर दे? बिल्कुल नहीं। इसी केस को बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो अपने लोग अप्रोप्रिएशन करने के पक्ष में रहेंगे भी तब भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब जरा पॉइंट सुनिए। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है, इन दैट केस कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे किसी को, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन लेने की बारी आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। लिए कि नहीं? 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे लेकिन अप्रोप्रिएशन कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इस 90,000 का करें क्या? 90,000 को पार्टनर लोग को दे देंगे। किस रेशियो में? नया रेशियो निकालकर, और उस नया रेशियो का नाम रहेगा अप्रोप्रिएशन रेशियो। क्लियर है? यहां देखिए, यहां अगर हम आपको बोले यहां कि अप्रोप्रिएशन रेशियो क्या कहलाएगा, अप्रोप्रिएशन रेशियो, तो देखिए अप्रोप्रिएशन रेशियो यहां हो जाएगा 22, यहां हो जाएगा 11, 0 कट गया, मतलब 2:1 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा अप्रोप्रिएशन रेशियो? अप्रोप्रिएशन रेशियो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? 2:1। बोलो ना, अप्रोप्रिएशन रेशियो क्या कहलाएगा? 2:1। पता है दोस्त पीएसआर कितना था? 3:2। यहां पीएसआर को पता है क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। पीएसआर को पता है क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। समझ में आया? सुन लीजिए फिर से। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जहां अप्रोप्रिएशन करना है ज्यादा है अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से, मतलब जितना अप्रोप्रिएशन करना है प्रॉफिट उससे कम है, इस सिचुएशन को बोलेंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। ठीक है? इन दैट केस कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। तो 9,000 अपने लोग क्या किए? ले लिए। अब सुनिए ध्यान से, एक नया रेशियो निकालेंगे जिसको बोलेंगे अप्रोप्रिएशन रेशियो। ठीक है? कैसे निकालेंगे? तो जिसको जितना अप्रोप्रिएट करना था उतना कैलकुलेट कर लिए और इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, इसी को बोलेंगे अप्रोप्रिएशन रेशियो। ठीक है? और इन दिस केस जो पीएसआर होगा पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है? और नया रेशियो जो निकाले अप्रोप्रिएशन रेशियो उसी रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। ये देखिए 2, ओ माय गॉड, 2 बैलेंस प्रॉफिट अवेलेबल बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन, पता है किस रेशियो में दोस्त? इन अप्रोप्रिएशन रेशियो, इन अप्रोप्रिएशन रेशियो। क्लियर है? आइए, चिंकी का कैपिटल एंड मिंकी का कैपिटल जरा ध्यान से देखिएगा। 90,000 का अवेलेबल प्रॉफिट है इंटू 2/3, 3:2 इग्नोर कर दिया, 2:1 जो अप्रोप्रिएशन रेशियो आया इसी रेशियो में बांट रहे हैं। 90,000 इंटू 1/3 ये आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा 30,000। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 90,000। और ये भी कितना आ गया? 90,000। समझ में आया? आइए चलिए ये देखिए, आपको समझ में आ गया दोस्त? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप वीडियो देखिएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम इस पे सेपरेट वीडियो भी बना के आपको देंगे और कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर भी करेंगे। समझ में आया? हम आपको 3 सिचुएशन बताएं। पहली बात तो ये बता दें कि पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितना सारा राम कहानी रामायण महाभारत था सारा कुछ आज खत्म हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मेथड फॉर प्रिपरेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम आपको पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितना सारा रामायण महाभारत था सारा कुछ खत्म कर दिए। समझ में आया? हम आपको 3 सिचुएशन बताएं। पहला, इन केस ऑफ बम्पर प्रॉफिट कोई टेंशन नहीं है, जो अप्रोप्रिएशन करना है देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है लेंगे। समझ में आया? बैलेंस प्रॉफिट आएगा, पीएसआर में बांट देंगे। इन केस ऑफ लॉस कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, लेकिन लेने की बारी आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे और उस बैलेंस लॉस को गिवन पीएसआर में कैपिटल में बांट देंगे। समझ में आया? लेकिन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जहां अप्रोप्रिएशन जो करना है मोर देन प्रॉफिट है। समझ में आया? मतलब अप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट बहुत कम है। इन दैट केस एक नया रेशियो निकालेंगे जिसको बोलेंगे अप्रोप्रिएशन रेशियो। जिस पार्टनर को जितना देना है उसी के हिसाब से एक अप्रोप्रिएशन रेशियो निकालेंगे और उसी अप्रोप्रिएशन रेशियो में उस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे और जो पीएसआर दिया है इसको इग्नोर कर देंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जहां अप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट है, उस केस में कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, कोई आईओसी नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे और जो अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा उसको एक नया रेशियो निकालकर अप्रोप्रिएशन के बेसिस पे एक नया रेशियो निकालकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिसको बोलेंगे अप्रोप्रिएशन रेशियो और पीएसआर को क्या कर देंगे दोस्त? इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो तीनों सिचुएशन हम आपके साथ डिस्कस कर दिए, इन केस ऑफ बम्पर प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट। क्लियर है दोस्त? चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जितना सारा पॉइंट था, जितना सारा कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके बहुत डिटेल में हम आपके साथ चर्चा किए और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताएं। ठीक है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नंबर 3 था। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में, और उस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या क्या मेथड है, इस पॉइंट पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यहां है दोस्त मेथड फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या मेथड है, कितने तरीके से बनता है और कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा मुद्दा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।